हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा के 2021-22 के इंग्लिश कक्षा 12वीं इंग्लिश के पेपर का संपूर्ण हल लेकर आए हैं। तो यहाँ पे आपको पूरे पेपर का हल मिलेगा। तो इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। आप फटाफट इसको नोट करते जाएं यहाँ से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हर पेपर के सॉल्यूशन को लेकर आते रहेंगे। तो देखते हैं अब हमारा ये प्रश्न पत्र का हल। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पहले प्रश्न का जो उत्तर है, तो पहले प्रश्न में अलग अलग जो प्रश्न हैं, पहले प्रश्न में पहले का डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसका आंसर है। दूसरे वाले में डी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार तीसरे में सी वाला ऑप्शन सही है, चौथे में बी और पांचवे का सी वाला ऑप्शन यहाँ सही है, और छठे प्रश्न का ए वाला ऑप्शन सही है, और सातवें का भी ए, आठवें का बी ऑप्शन सही है, और नौवें का ए वाला ऑप्शन। इसी प्रकार 10वें का भी ए वाला ऑप्शन सही है। तो ये था प्रश्न नंबर 1 के सभी ऑब्जेक्टिव के आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। तो प्रश्न नंबर 2 में हमें यहाँ पे नोट्स और टाइटल लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं। तो टाइटल है डॉल्फिन्स, और उसके बाद यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं। तो आप इन नोट्स को यहाँ से नोट कर लें। तो आप यहाँ से नोट्स को भी उतार सकते हैं इनके। तो ये थे नोट्स यहाँ पे। तो नोट्स अलग अलग पॉइंट वाइज बनाने थे। तो ये 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंट के अंदर और भी पॉइंट थे, 3.1, 3.2 ऐसे। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। मोबाइल नंबर में आप अपना नाम या मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट में आप अपना नाम या मोबाइल नंबर को डाल सकते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं हम अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में हमें एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो यहाँ वो एप्लीकेशन है, तो आप इस एप्लीकेशन को यहाँ से नोट करते जाइए। तो आप ये पूरी एप्लीकेशन यहाँ से नोट कर लीजिए। इसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं चाहे तो, या पेपर में अगर नाम दिया है तो वो नाम लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 जो है उसका आंसर यहाँ पे दे रखा है। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 5 का आंसर। इस प्रश्न नंबर 5 के आंसर को पूरा आप यहां से नोट करते जाइए। तो ये था पूरा प्रश्न नंबर 5 का आंसर। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर लिख लें। पहले में एन आएगा, दूसरे में बट, तीसरे में बिटवीन, चौथे में एनी, और पांचवे में लव। इसी प्रकार अब प्रश्न नंबर 7 का आंसर यहाँ पे दे रखे हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में शुरू के 5 के आंसर यहाँ पे आपको दे रखे हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में पहले प्रश्न नंबर 8 का जो पहला प्रश्न है इसका डी वाला ऑप्शन आएगा, और दूसरे में भी डी, और तीसरे वाले में ए ऑप्शन सही है यहाँ पे, और चौथे में ए वाला ऑप्शन, और पांचवे में भी ए वाला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार अब हम प्रश्न नंबर 9 में देखें। तो प्रश्न नंबर 9 में 2 भाग है, ए और बी। तो ए वाला जो भाग है उसके आंसर यहाँ पे है पहले। तो ए वाले भाग के पहले प्रश्न का आंसर तो आएगा बी, फ्राइडे।
दूसरे प्रश्न का आंसर आएगा ए वाला हर मदर, और तीसरे प्रश्न का आंसर आएगा सी वाला माय मदर एट 66। अब बी वाला जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का ही, उसका आंसर यहाँ पे है। तो पहले वाले का ए ऑप्शन सही है 52, और दूसरे का सी वाला ऑप्शन सही है, और तीसरे का बी वाला ऑप्शन, और इसी प्रकार चौथे का ए वाला ऑप्शन। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 में यहाँ पे प्रश्न उत्तर चालू हो चुके हैं। तो प्रश्न उत्तर में से पहले प्रश्न का 10वें जो प्रश्न है, इसमें हमें कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये एक एक करके उनके उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 का पहले प्रश्न का उत्तर है यहाँ पे पहले ये, उसके बाद ये रहा दूसरे प्रश्न का उत्तर, और फिर उसके बाद है ये तीसरे प्रश्न का आंसर, और फिर है चौथे प्रश्न का आंसर, और इसी प्रकार से ये इसका 5वें प्रश्न का आंसर है। तो प्रश्न नंबर 10 में हमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने थे, ये 5 के आंसर थे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। तो प्रश्न नंबर 11 में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न का आंसर है। तो ये पहले प्रश्न का आंसर आप नोट कर लें। उसके बाद देखते हैं हम दूसरे प्रश्न के आंसर को। ये है दूसरे प्रश्न का आंसर, तो यहाँ से आप नोट करते जाइए फटाफट। अब देखते हैं हम तीसरे प्रश्न के आंसर को। ये रहा हमारे पास इसके तीसरे प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न नंबर 11 में सिर्फ 3 ही प्रश्न के आंसर देने थे, ये तीनों प्रश्न के आंसर हो चुके। अब देखते हैं हम इसके बाद हम प्रश्न नंबर 12 को। तो प्रश्न नंबर 12 में हमारे पास यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर है, और फिर ये दूसरे प्रश्न का भी आंसर। तो आप यहाँ से इन दोनों प्रश्नों के आंसर को नोट कर लें। अब इसमें प्रश्न नंबर 12 में सिर्फ ये 2 ही हल करने थे हमें। अब प्रश्न नंबर 13 है। तो प्रश्न नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे दे रखा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं इसी प्रश्न नंबर 13 के सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लॉन्ग है, इसमें 3 भाग हैं, ए बी सी और डी, 4 भाग हैं हमारे पास यहाँ पे। तो आप इन चारों पॉइंट को नोट कर लें। प्रश्न नंबर 2 में ये 4 पॉइंट है, तो यहाँ से आपने नोट कर लिए होंगे ये पॉइंट। अब देखते हैं हम इसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 का आंसर हमारे पास यहाँ दिया है, इसका आंसर आप लिख लीजिए यहाँ से। फिर है प्रश्न नंबर 15। तो ये रहा प्रश्न नंबर 15 का आंसर। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 का भी आंसर समाप्त हुआ। इसी के साथ आपका ये पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम अगले विषय के पेपर का संपूर्ण हल लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगला वीडियो जब भी डले तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।